है, ये वही शख्स है। ये सलमान खान, ये कोई नाचने वाला सलमान खान नहीं है, ये वो सलमान खान है जो बहराइच को हिला कर आया है। और इंशाअल्लाह तबारकुत्ताला सलमान भाई जिंदाबाद। और आपको एक बात बताता चलो कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अभी एक बात आपको बताता हूं, मेरे नेचुरल स्टाइल में, नेचुरल अंदाज में बोलता, नेचुरल अंदाज में, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते और अपने पुरखों की विरासत यूं ही खाली नहीं करते। अरे सीने पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम किसी की दलाली नहीं करते। अभी आपको एक बात बताता चलो मेरे भाई, अभी हम लोग तो अभी सुनने को बेताब है सलमान साहब को, लेकिन उसके पहले एक बात आपको बताता चलूं मेरे भाई कि यहां पर महाराष्ट्र के अंदर में जो हमने सोच रखा है, ये महाराष्ट्र के अंदर में हमने जो देख रखा है, ये महाराष्ट्र, ये भारत, ये मुल्क यहां पर देख रहा है कि आज अजमेर शरीफ की दरगाह को टारगेट किया जा रहा है। मेरे भाई मैं आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर में हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनकी यौम पैदाइश, इनके जयंती के मौके पर सलमान खान साहब को यहां पर बुलाया गया। मेरे भाई सलमान खान साहब तो हमारे आज के सुल्तान हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं टीपू सुल्तान को, वो टीपू सुल्तान जिसने इस देश को बचाने के लिए अपने 2 बच्चे गिरवी रखा, वो टीपू सुल्तान जिसने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों की चड्डियों के नारे नहीं बांधता था, आरएसएस की तरह उनके जूतों की पॉलिश नहीं करता था, वो टीपू सुल्तान जो है उसकी यौम पैदाइश के ऊपर हमने क्या किया है कि यहां पर उस टीपू सुल्तान के याद में आज का मौजूदा सलमान यहां पर हमने बुला रखा है। और इंशाअल्लाह आपको एक बात बताता चलूं, अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, पुलिस वाले भाई भी यहां पर मौजूद है, अब आपको मैं बहुत ज्यादा मुद्दे की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर में, इस देश के अंदर में यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं सलमान भाई साहब, हम यहां पर एक बात देख रहे हैं, यहां पर वक्फ बोर्ड को टारगेट किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के जमीनों को टारगेट किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड को छेड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 9 लाख एकड़ जमीन है, 4 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है और ये सारी की सारी चीजें जो है उसके अंदर में मदाखलत की जाएगी। मैं सलमान साहब आपके सामने और इस मजमे के सामने इस मीडिया को मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, अगर 9 लाख एकड़ जमीन की बात आती है, अगर 9 लाख एकड़ जमीन की बात आती है, अगर 4 लाख मस्जिदों की बात आती है, दरगाहों की बात आती है, अगर इस देश के अंदर में 7 लाख मस्जिदों की बात अगर आती है, तो हम कह रहे हैं कि 27 लाख जो मंदिर है वो मंदिर का भी जनगणना होनी चाहिए। अगर ये कहते हैं, अरे कोई कह रहा है मेरे भाई, अगर कोई कह रहा है, याद रखो, आज अगर कोई ये बंदा कहता है कि मंदिर के किसी मस्जिद के नीचे अगर मंदिर है, तो हम इस मीडिया से पूछ रहे हैं और सरकार को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि सम्राट अशोक नाम का कोई बुद्ध सम्राट इस देश के अंदर वहां होकर गया, उसके परेड में 84,000 बुद्ध विहार थे। कितने? आपको पता है, मैंने ये सुना है कि उन 84,000 बुद्ध विहारों के ऊपर से कुछ बुद्ध विहार के ऊपर मंदिर बनाए गए हैं। तो हमारी ये, आपको कह रहा हूं, हमारी ये मांग है कि अगर मस्जिद को खोदकर अगर मूर्तियां ढूंढी जाती है, तो वो 84,000 मंदिर को भी खोजा जाए।
अरे मेरे भाई, दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखते हैं। दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखते हैं और हर बात का मुकम्मल जवाब रखते हैं। अरे हमारे पास भी नहीं आ सकते दुश्मनान दीन, क्योंकि हम अपने दिल में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं। कोरोना में जब कोई किसी को पूछ नहीं रहा था, उस वक्त मुसलमान रोडों पर आए, वहां पर शमशान भूमि में गए। उन्होंने हिंदू नहीं देखा, उन्होंने मुसलमान नहीं देखा, उन्होंने गैर नहीं देखा, उन्होंने पराया नहीं देखा। इन सबको मदद की, उनके जनाजे उठाए, उनको जनाजे उनके कब्रिस्तान तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन उन मुसलमानों को आज टारगेट किया जाता है। मेरे भाई, आज मैं आपको एक बात बताता चलूं कि खाली मस्जिदों का ही ब्यौरा क्यों लिया जा रहा है? सिर्फ मस्जिदों का ही ब्यौरा क्यों लिया जा रहा है? इस देश के अंदर में 5 लाख बुद्ध विहार है, 45,000 गुरुद्वारा है, 45,000 के आसपास चर्च है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये देश, ये मुल्क, ये भारत टीपू सुल्तान ने शहीद किया भारत है, किसी के बाप का भारत नहीं। हम किसी के बोलने से यहाँ पर आए हुए नहीं थे, कयामत तक यही रहेंगे। इंशाल्लाह किसी के बोलने से जाएंगे भी नहीं। जिसको जाना है वो नेपाल चला जाए, जिसको जाना है वो हिमालय के गुफाओं में चला जाए, जिसको जाना है वो जाकर मठों में छुप जाए। ये मुल्क, इस देश कभी हिंदू मुस्लिम मानने वाला देश नहीं है। ये देश हिंदुस्तान है, जहां पर हिंदू भी रहेगा, जहां पर मुसलमान भी रहेगा, जहां पर सिख भी रहेगा, जहां पर जैन भी रहेगा, जहां पर बुद्धिस्ट भी रहेगा, जहां पर पारसी भी रहेगा। और ये जो शख्स आज आपके सामने बैठा हुआ है, जिनको हम सलमान खान कह रहे हैं, ये कोई मामूली शख्स नहीं है मेरे भाई। ये वो शख्स है जिसके पास हिंदू आता है, मदद की जाती है, जिसके पास बुद्धिस्ट आता है, मदद की जाती है, जिसके पास क्रिश्चियन आता है, मदद की जाती है। सलमान खान साहब ने आज तक कभी मदद करते वक्त ये नहीं देखा कि किसकी क्या काम है, किसकी क्या श्रद्धा है, किसकी क्या जात है, बल्कि सलमान खान साहब ने हमेशा एक ही चीज को देखा कि वो इंसान है और इंसान को मदद की जानी है। बहुत सारे नचवैया आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, कोरोना में एक मदद करने वाला मुसलमान, इस देश को आजादी दिलाने वाला मुसलमान, इस देश के हर काम में आगे बढ़कर अपना खून बहाने वाला मुसलमान कभी इस मुल्क को कोई चीज मांगता नहीं है। अगर मांगता है तो सिर्फ एक अधिकार सलमान साहब मांगता है, और वो ये अधिकार है कि हमें 5 वक्त इन अजानों से, 5 वक्त इन मीनारों से एक आवाज चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस इतनी आवाज, उतना हक हम इस देश के अंदर में मांगते हैं। और अगर कोई कहता है कि हमें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, तो वो सुन लो कि मैं, मेरी कौम, मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरी आने वाली जनरेशन, मेरी नस्लें जो है वो कयामत तक इसी मुल्क में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो राहत इंदौरी को शेर को कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, अरे हर एक का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। दरगाह भी हमारी रहेगी, मस्जिद भी हमारी रहेगी, अजमेर भी हमारा, गुलबर्गा भी हमारा, हाजी अली भी हमारा, हाजी पलंग भी हमारा, ये देश भी हमारा, चार मीनार भी हमारा, ताजमहल भी हमारा, कुतुब मीनार भी हमारा, लाल किला भी हमारा, और ये देश भारत हमारा है, हमारा था, इंशाल्लाह हमारा ही रहेगा।